नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार अपडेट पर। मौसम का सटीक हाल और खेती की जानकारी के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं बिहार के सभी 38 जिलों पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, अरवल, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, भागलपुर, बांका, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा और मधेपुरा का लेटेस्ट वेदर बुलेटिन, जहां आज मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, कहां होगी बारिश, ओलावृष्टि या चिलचिलाती धूप, इन सभी सवालों के जवाब लेकर आ गए हैं हम। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सबसे सटीक और खास वेदर अपडेट। सुबह जिन जिलों में लोग गर्मी और उमस से परेशान थे, वहां कुछ घंटों बाद आसमान का रंग बदल गया, लेकिन राहत के साथ एक नया खतरा भी सामने आ गया है। आखिर बिहार में यह मौसम इतनी तेजी से क्यों बदल रहा है? नमस्कार। बिहार के मौसम में आज सबसे बड़ी खबर सिर्फ बारिश नहीं है, बल्कि राहत और खतरे का एक साथ सक्रिय होना है। राज्य के कई हिस्सों में लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिल रही है, लेकिन उसी समय तेज हवा, वज्रपात और आंधी का जोखिम भी बढ़ गया है। अगर आज के मौसम को नक्शे पर देखा जाए, तो बिहार में एक राहत की लहर पूर्वी और मध्य हिस्सों से गुजरती दिखाई दे रही है। सुबह सबसे पहले खगड़िया से तस्वीरें सामने आईं। पहले आसमान में काले बादलों का जमाव हुआ, फिर अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। कई दिनों से गर्मी झेल रहे लोगों को राहत मिली। बाजारों में भी लोगों ने मौसम का बदला हुआ मिजाज महसूस किया। इसके बाद मौसम की यह गतिविधि मुंगेर और बेगूसराय की ओर बढ़ती दिखाई दी। बेगूसराय में लगातार बारिश और तेज हवा के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई। कई इलाकों में लोगों ने सुबह की शुरुआत बादलों और बारिश के साथ की, जबकि पिछले दिनों यही क्षेत्र उमस से परेशान था। लेकिन मौसम की यह राहत पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। जमुई से जो खबर सामने आई, उसने पूरे राज्य को सतर्क कर दिया। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक व्यक्ति की जान चली गई। यही कारण है कि मौसम विभाग बार बार चेतावनी दे रहा है कि बारिश के दौरान सबसे बड़ा खतरा केवल तेज हवा नहीं, बल्कि वज्रपात भी है। यही वजह है कि आज का मौसम अपडेट सिर्फ बारिश की खबर नहीं, बल्कि सतर्कता की भी खबर है। अब बात करते हैं उस क्षेत्र की जहां बादल सबसे ज्यादा सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। सीमांचल और कोसी क्षेत्र में सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा और मधेपुरा के ऊपर नमी से भरे बादल लगातार सक्रिय बने हुए हैं। बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी इन जिलों तक पहुंच रही है। कई जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। उधर मिथिलांचल क्षेत्र में सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर के आसमान पर भी मौसम विभाग की विशेष नजर बनी हुई है। यहां बादल और गर्म हवा आमने सामने हैं। यही टकराव शाम के समय तेज हवा और गरज चमक को जन्म दे सकता है। अब जरा पटना बेल्ट की बात करते हैं। राजधानी पटना, नालंदा, लखीसराय, शेखपुरा और जहानाबाद क्षेत्र में दिन भर मौसम का मिजाज बदलता रह सकता है। कभी धूप दिखाई दे सकती है, तो कभी बादल छा सकते हैं। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश राहत दे सकती है, लेकिन उमस पूरी तरह खत्म होने की संभावना नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्प स्थिति अभी उत्तर बिहार में बन रही है, क्योंकि यहां बारिश और बिजली दोनों साथ साथ सक्रिय हैं। मौसम विभाग ने जिन 27 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है, उनमें कई स्थानों पर हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। ऐसे में पेड़ों के नीचे खड़े होना, खुले खेतों में काम करना या खराब मौसम के दौरान यात्रा करना जोखिम भरा साबित हो सकता है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार यह पूरा बदलाव वातावरण में बढ़ी नमी और स्थानीय निम्न दबाव के कारण हो रहा है। यही सिस्टम बादलों को ताकत दे रहा है और बिहार के अलग अलग हिस्सों में मौसम को तेजी से बदल रहा है।
आपके जिले में आज राहत ज्यादा मिली या मौसम ने डर ज्यादा बढ़ाया? अपने जिले का नाम कमेंट में जरूर लिखिए। फिलहाल अगले 24 घंटों में बिहार के बड़े हिस्से में बादलों की आवाजाही, तेज हवा, गरज चमक और रुक रुक कर बारिश की संभावना बनी रहेगी। हालांकि सभी जिलों में एक जैसी बारिश नहीं होगी। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ प्री मानसून की एक और लहर है या फिर मानसून की दस्तक से पहले मौसम कोई बड़ा संकेत दे रहा है? इसका जवाब अगले 48 से 72 घंटों के पूर्वानुमान में मिलेगा, जहां हम बताएंगे कि किन जिलों में बारिश और बढ़ सकती है, किन इलाकों में उमस फिर लौट सकती है और मानसून बिहार के कितने करीब पहुंच चुका है। क्या अब बारिश की यह लहर और मजबूत होने वाली है या फिर राहत के बाद उमस और गर्मी फिर वापसी करेगी? अगले 48 से 72 घंटे बिहार के मौसम की दिशा तय कर सकते हैं। भाग 8 में हमने देखा कि राज्य के कई हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं ने गर्मी पर कुछ हद तक ब्रेक लगाया है। लेकिन अब मौसम विभाग और मौसम वैज्ञानिकों की नजर एक नए बदलाव पर है। सवाल सिर्फ यह नहीं है कि बारिश होगी या नहीं, बल्कि यह है कि बिहार में मानसून पूर्व गतिविधियां कितनी तेजी से आगे बढ़ेंगी। आने वाले 2 से 3 दिनों में सबसे पहले नजर भागलपुर प्रमंडल और कोसी सीमांचल क्षेत्र पर रहेगी। भागलपुर, बांका, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, सुपौल और मधेपुरा में नमी का प्रभाव बना रहने की संभावना है। यहां बादल समय समय पर सक्रिय हो सकते हैं और कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश देखने को मिल सकती है। लेकिन मौसम का दूसरा चेहरा अभी भी खत्म नहीं हुआ है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान और सारण क्षेत्र में अगले 72 घंटों के दौरान मौसम तेजी से बदल सकता है। दिन के समय उमस बढ़ सकती है, जबकि शाम और रात के दौरान बादलों का विस्तार होने की संभावना बनी रहेगी। कुछ इलाकों में तेज हवा और वज्रपात का खतरा भी बना रह सकता है। मौसम विभाग की अगली चेतावनी सबसे ज्यादा किसानों के लिए महत्वपूर्ण है। धान की नर्सरी तैयार करने वाले किसान और खेतों की जुताई शुरू करने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के लोग अभी मौसम पर लगातार नजर बनाए रखें, क्योंकि बारिश की गतिविधियां अभी एक समान नहीं हैं। कहीं अच्छी बारिश हो रही है तो कहीं सिर्फ बादल बनकर आगे बढ़ जा रहे हैं। ऐसे में बड़े स्तर पर बुवाई शुरू करने से पहले स्थानीय मौसम की स्थिति देखना जरूरी रहेगा। अब बात मानसून की। दक्षिण पश्चिम मानसून केरल में सक्रिय हो चुका है और आगे बढ़ रहा है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार यदि इसकी वर्तमान गति बनी रहती है तो अगले 1 से 2 सप्ताह के भीतर इसका प्रभाव पूर्वी भारत में और मजबूत हो जाएगा। बिहार के लिए सबसे पहले सकारात्मक संकेत सीमांचल और पूर्वोत्तर जिलों से मिल सकते हैं। यानी आने वाले दिनों में किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार क्षेत्र मानसूनी गतिविधियों के शुरुआती असर को सबसे पहले महसूस कर सकते हैं। हालांकि अभी पूर्ण मानसूनी बारिश की स्थिति बनने में थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन क्या पूरे बिहार को एक साथ राहत मिलने वाली है? जवाब अब भी नहीं दिखाई देता है। दरअसल मध्य बिहार के कुछ हिस्सों में बारिश के बावजूद उमस बनी रह सकती है। पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, नालंदा और लखीसराय क्षेत्र में लोगों को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है जहां बादल भी हों और चिपचिपी गर्मी भी बनी रहे। यात्रियों के लिए भी अगले 2 से 3 दिन महत्वपूर्ण रहेंगे। जिन क्षेत्रों में आंधी और बिजली की संभावना है, वहां सड़क और रेल यात्रा के दौरान मौसम अचानक बदल सकता है। शाम के समय विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होगी। आपके हिसाब से मानसून सबसे पहले बिहार के किस जिले में जोरदार दस्तक देगा? अपना जवाब और जिले का नाम कमेंट में जरूर लिखिए। अब मौसम का पूरा निचोड़ समझ लीजिए। अगले 48 से 72 घंटों में बिहार में राहत और जोखिम दोनों साथ साथ चलेंगे। पूर्वी, उत्तर पूर्वी और कुछ मध्य जिलों में बारिश, बादल और तेज हवा की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। वहीं कुछ क्षेत्रों में उमस पूरी तरह खत्म नहीं होगी। बिजली गिरने का खतरा भी बना रहेगा।
सबसे बड़ा संकेत यह है कि मौसम अब धीरे धीरे मानसून की दिशा में बढ़ रहा है। बादलों की संख्या बढ़ रही है, नमी मजबूत हो रही है और प्री मानसून गतिविधियां लगातार सक्रिय बनी हुई हैं। हालांकि पूरे राज्य में एक साथ स्थिर और व्यापक बारिश के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। अगली बड़ी नजर अब मानसून की अगली चाल पर रहेगी, क्योंकि वही तय करेगी कि बिहार में राहत की अगली लहर कब और कितनी ताकत के साथ पहुंचेगी।